हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड की रिव्यू देखी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और ऐसे फंड एसबीआई ब्लू चिप, जो पिछले कुछ समय तक एक काफी पॉपुलर फंड था, उसकी रिव्यू करेंगे। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम एसबीआई ब्लू चिप फंड की एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा नाम से जाहिर है, ब्लू चिप का मतलब यूजुअली लार्ज कैप्स होता है। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है। अगर इस फंड की रिटर्न सिंस लॉन्च देखें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है कैगर 14.96, ऑलमोस्ट 15% की, विच इज स्टिल वेरी इंप्रेसिव। एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज्यादा इस फंड की मुझे लगती है, 1.03% की, थोड़ी अबव एवरेज आप कह सकते हैं एक्सपेंस रेशियो है। यूजुअली मुझे 0.7-0.8% की जो एक्सपेंस रेशियो होती है लार्ज कैप फंड्स में, थोड़ी एवरेज लगती है। जैसा हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड में देखा था, उस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.5 के आसपास थी, 0.5% के आसपास। तो उस हिसाब से ये थोड़ी एक्सपेंस रेशियो इस फंड की ज्यादा है, बट फिर भी एक्सक्यूजेबल है अगर इसकी परफॉर्मेंस कॉम्पेंसेट करती है फॉर दिस हायर एक्सपेंस रेशियो। तो उसकी चर्चा हम अभी तुरंत करने वाले हैं। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 1.15 लाख, विच इज अ हैंडसम रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर आपने इसमें एक साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1.54 लाख। ऑब्वियसली आपने इन्वेस्ट किया होता 1.2 लाख के आसपास, 1,20,000, क्योंकि 10,000 की मंथली एसआईपी है, और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती 1.54 लाख के आसपास। उसी तरह ही सेम नंबर्स अगर हम 3 साल के लिए देखें तो 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट जो आपने 3 साल पहले की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1.27, 1.3 लाख के आसपास। और 3 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 की मंथली एसआईपी आज ग्रो होके हो गई होती करीबन 4.54 लाख के आसपास, विच इज स्टिल वेरी गुड। अगर आपने 7 साल पहले इसमें अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती 2.86 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास। तो आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई होती इन 7 सालों के भीतर, विच इज गुड। और अगर 7 साल पहले इसमें 10,000 की मंथली एसआईपी आपने स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 13,21,000 के आसपास। इस फंड की फंड मैनेजर है सोहिनी अंदानी जी। ये काफी रेपुटेड, काफी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, काफी रेस्पेक्टेड फंड मैनेजर है फंड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में। और ये एक और फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जो कि एक और पॉपुलर फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का, उसको भी मैनेज करती है। अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड की एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन, कंसंट्रेशन वगैरह की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी मोस्ट जो एलोकेशन है, मोस्ट ऑफ द एलोकेशन इज इन लार्ज कैप स्टॉक्स। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनको 80% कम से कम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी के वो मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीबन 87-88% की जो एलोकेशन है इसकी लार्ज कैप स्टॉक्स में है और थोड़ी सी मिड कैप एक्सपोजर भी है, 11% के आसपास मिड कैप एक्सपोजर है और स्मॉल कैप एक्सपोजर है करीबन 1% के आसपास। तो मोस्टली ये लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस्ड है, जो कि इसको होना भी चाहिए। नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में करीबन 53 है, तो ये थोड़ी ज्यादा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में जैसे हमने देखा था, ये नंबर काफी कम थी, काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो थी, 28 स्टॉक्स थे उसमें। ये थोड़ी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लेकिन उस चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जनरली आपको अच्छी रिटर्न्स देता है, बट वो थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक तरह से थोड़ा सेफ होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। ओवर डाइवर्सिफाइड या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, लेकिन रिटर्न्स की पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाती है उसमें, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो इतनी डाइवर्सिफाइड होती है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल यू फील विद कंसंट्रेशन लेवल, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक्स इन अ सर्टेन फंड, आप प्रेफर कर सकते हैं वन वर्सेस द अदर। तो इस फंड में हमने देखा कि 53 नंबर ऑफ स्टॉक्स है करेंटली, विच इज वेरी डाइवर्सिफाइड।
और आप सेक्टर एलोकेशन अगर देखें एसबीआई ब्लू चिप फंड की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में अबव एवरेज, लार्ज कैप कैटेगरी से अगर कंपेयर करें, लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी से अगर कंपेयर करें तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर की एलोकेशन थोड़ी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की थोड़ी ज्यादा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की थोड़ी ज्यादा है। और सोहिनी अंदानी जी के बारे में आपने शायद अगर कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, तो वो यूजुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी को काफी पसंद करती हैं। उनकी सेक्टर एलोकेशन पहले भी सेक्टर में काफी रही है, काफी अच्छे से वो सेक्टर को पहचानती हैं, अच्छे से समझती हैं, तो उनकी ऑटो सेक्टर में थोड़ी एलोकेशन यूजुअली थोड़ी ज्यादा रहती है कंपेयर टू अदर फंड्स। तो वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर टेक्नोलॉजी में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम एलोकेशन है, एनर्जी, हेल्थ केयर वगैरह में। आप इसी तरह आप देख सकते हैं कि कैसी सेक्टर एलोकेशन है अलग अलग सेक्टर्स में। इसके अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे टॉप होल्डिंग है इसकी एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, डीबीज लैब्स, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, एलएनटी। तो आप देख सकते हैं कि काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कुछ सारे स्टॉक्स में इस फंड ने 1% 2% की एलोकेशन ली हुई है और कुछ स्टॉक्स में ये ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और अच्छे स्टॉक्स में इसने पोर्टफोलियो एलोकेशन ली हुई है। इसके अगर कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात करें इस फंड की, तो इसकी रिस्क वर्सेस कैटेगरी, यानी कि लार्ज कैप फंड कैटेगरी से अगर कंपेयर करें तो एवरेज ही है। जैसी कैटेगरी की, लार्ज कैप कैटेगरी की रिस्क है, वैसी ही इस फंड की भी रिस्क है। और रिटर्न्स की भी प्रोफाइल वैसी ही है, जैसी कैटेगरी एवरेज की रिटर्न्स है वैसी इसकी भी रिटर्न्स है। तो आप इस फंड को इस हिसाब से अगर इन दोनों पैरामीटर्स पे कंपेयर करें, इन दोनों पैरामीटर्स पे असेस करें, तो आप समझेंगे कि ये फंड अपनी कैटेगरी के जैसा ही है, दोनों चीजों में एवरेज है। वही चीज आप यहाँ पे पिक्टोरियली, ग्राफिकली इस ग्राफ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी कि रिस्क है, जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन उतनी ज्यादा रिस्क। और वाई एक्सिस पे रिटर्न्स हैं, तो जितनी ज्यादा ये नंबर हाई होगी वाई एक्सिस पे, उतनी ज्यादा रिटर्न्स होंगे उस फंड के। और सेंटर पे यहाँ पे इंडेक्स है, येलो डॉट से कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है और ब्लू डॉट से इस फंड को दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप फंड ऑलमोस्ट अपने सेंटर के आसपास ही है, तो कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा रिस्की है। एक्चुअली एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी से एक्चुअली थोड़ा ज्यादा रिस्की है और रिटर्न्स में सेम है, वाई एक्सिस में सेम लेवल पे। तो सेम रिटर्न प्रोवाइड करता है एज कैटेगरी एवरेज, बट इट टेक्स अ हायर रिस्क। तो थोड़ा उस हिसाब से नेगेटिव परसेप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ जो प्लॉट दिखाया हुआ है उस हिसाब से आप थोड़ा नेगेटिव इसको मान सकते हैं। 10,000 रुपए आपने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो उसकी ग्रोथ कैसी रहती ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। ब्लू लाइन से इस फंड की ग्रोथ दिखाई हुई है, येलो लाइन से कैटेगरी एवरेज की ग्रोथ दिखाई हुई है और रेड लाइन से इंडेक्स की ग्रोथ दिखाई हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली इंडेक्स को और कैटेगरी एवरेज को बीट किया इस फंड ने। इसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। धीरे धीरे वो आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती गई। आप देख सकते हैं पिछले एक्चुअली 1.5-2-3 साल में इस फंड ने उतना ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। और इसकी एक रीजन मुझे ये लगती है कि जैसा हमने पहले भी बात की, इस फंड की ऑटो एलोकेशन अच्छी खासी थी और ऑटो सेक्टर ने पिछले 2-3 सालों में बहुत बुरा परफॉर्म किया है। तो इनकी जो कुछ सेक्टर एलोकेशन कॉल्स थी वो थोड़ी इधर उधर हो गई, जिसके कारण थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अभी भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली इंडेक्स को और अपने कैटेगरी एवरेज को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है, लेकिन वो आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती गई है। पहले काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस थी, जिसके कारण आप बहुत सारे इन्वेस्टर से सुनते होंगे कि उन्होंने एसबीआई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था। बहुत पॉपुलर फंड था पिछले 1-2 साल पहले तक। अब उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा हम अभी तुरंत करने वाले हैं। तो इस फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को अगर देखें तो एक साल में इसने 15% का रिटर्न दिया है, जो कि आप देख सकते हैं अपने जो इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास रिटर्न दिया है। निफ्टी 100, एस&पी बीएसई 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास ही रिटर्न दिया है। लेकिन 3 साल में आप देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम परफॉर्मेंस रही है इसकी। 8.2% की कैगर रिटर्न रही है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो ये इसने अंडर परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई है। लेकिन 7 ईयर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि फिर से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। 7 ईयर्स के पीरियड के ऊपर इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 को डेफिनेटली अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया है। उसी तरह अगर ऑल टाइम की बात करें तो उस समय में भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। और इसकी ऑल टाइम रिटर्न अगर बात करें तो कैगर 16.5% के आसपास है। तो डेफिनेटली जैसा हमने पहले भी बात की, पहले की इसकी आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, जिसके कारण 7 ईयर्स और ऑल टाइम में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसकी परफॉर्मेंस बिलो पार रही है, बिलो एवरेज रही है, जिसके कारण इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं किया ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट फ्रेश कर सकते हैं नहीं, इस पर थोड़ा एक डाउट पैदा होता है, राइट? क्योंकि इसने पिछले 2-3 सालों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट्स ऑलवेज ऑपरेट इन साइकिल्स
एंड इवन सेक्टर्स ऑपरेट इन साइकिल्स। जैसा हमने बात की, ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ सालों में, जिसके कारण दैट कैन बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स व्हाई दिस फंड हैज नॉट परफॉर्म। लेकिन अगर मार्केट ब्रेड्थ बढ़ती है, मिड कैप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी सारे सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर में हमने रिवाइवल देखना शुरू कर दिया है, काफी सारी ऑटो कंपनीज अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उनकी सेल्स बढ़ रही है, तो उसमें एक रिवाइवल के चांसेस दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये रिवाइवल आती है, ये साइकिल चेंज होता है, तो इस फंड को भी हो सकता है कि अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखने को मिले इस फंड में भी। लेकिन आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि इससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में रिव्यू किया था एक्सिस ब्लू चिप फंड को, वो फंड मुझे करेंटली अच्छा लग रहा है एज फार एज इट्स करंट पोर्टफोलियो एंड एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन वगैरह अगर देखें तो वो फंड अभी करेंटली मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन आप अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो आई डोंट सी अ रीजन फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस फंड। ये फंड डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा, इट विल कम बैक। सोनी अंदानी जी बहुत अच्छी फंड मैनेजर है, उनकी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो देयर इज नो रीजन फॉर अस टू कास्ट डाउट ऑन हर कैपेबिलिटी ऑन हर सेक्टर एलोकेशन कॉल्स। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इफ यू गिव इट टाइम, मेरा भरोसा है कि दिस फंड कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स इन द टाइम्स टू कम। तो अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आई डोंट सी अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर यू टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट्स एंड चेंज योर फंड। लेकिन आप अगर थोड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रोबेबली यू कैन लुक एट अदर फंड्स। देयर आर सेवरल अदर, हमने पहले की भी कई सारी वीडियोस में कुछ ऑप्शंस की बात की है, फिर हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड की पिछली वीडियो में रिव्यू की थी, तो उन सारे फंड्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में भी कई सारे लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे फंड्स को एनालाइज करते जाएंगे, और उसमें आप कॉल्स ले सकते हैं कि कहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में वो सारे फंड्स फिट होते हैं। अपनी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टिंग की कॉल ले सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और आपके इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी इनपुट प्रोवाइड करेगी, सो दैट यू कैन मेक साउंड हेल्दी डिसीजंस इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।